सारे ट्रेलर्स आपने देख लिए, सॉरी आई मीन कैरेक्टर ट्रेलर्स। थ्योरी के पहले बता दूं कि रूसो ब्रदर्स ने ऑलरेडी बोला था डूम्सडे का कनेक्शन डायरेक्टली एंड गेम से जुड़ा हुआ है। कीपिंग दैट इन पिक्चर, लेट्स गेट ऑन विद इट। पहले टीजर में हमने देखा कैसे स्टीव रॉजर्स आराम से बाइक से उतरता है, घर में जाता है, अपना सूट ड्रॉयर से निकालता है और उसके बाद अपने बच्चे को गोद में रखता है। देन वी सी अ लाइन, स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। सो पहली बात, ये वो टाइमलाइन है जहां से कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखकर आया था एंड अपनी डिजर्विंग लाइफ जीकर आया था, वेयर ही रिटर्न्स एज ओल्ड स्टीव रॉजर्स। यानी हम वो पॉसिबिलिटी देखेंगे जो कैप्टन अमेरिका ने सैक्रिफाइस कर दी थी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। नाउ स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे का मतलब क्या हुआ? परहैप्स क्रिस इवंस का रोल एज फैमिली मैन हो, ना कि कैप्टन अमेरिका। दैट्स वाई वो अपना सूट ड्रॉयर से निकालता है, ना कि सीक्रेट हाइड आउट या हिडन जगह से। मे बी डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स का काम कोई सजेशन देना हो या कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन होल्ड करता हो फॉर अपकमिंग इंस्टेंसेस, फॉर अपकमिंग इवेंट्स। क्योंकि नोटिस करो, ही इज फादर नाउ, आउट ऑफ द केओस, आउट ऑफ द मेस। स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए उसकी इमोशनल लाइफ को भी प्रेजेंट करना होगा। फिर कुछ ऐसा होगा जो स्टीव रॉजर्स को दोबारा कैप्टन अमेरिका बनने पर मजबूर कर दे। अनदर थिंग इज, अगर ये एंड गेम से कनेक्टेड है और स्टीव रॉजर्स मुस्कुराते हुए दिखा इन द क्लाइमैक्स ऑफ एंड गेम, तो डूम्सडे टाइमलाइन एक्चुअली इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने के दौरान हुई होगी, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स का वापस यूसेज आ सकता है और कैप्टन अमेरिका डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स दोनों का टाइमलाइन एंड इवेंट जीकर आ गया है विदाउट डिसरप्शन ऑफ सेक्रेट टाइमलाइन। एंड में जो स्टीव रॉजर्स शील्ड देता है उसका डिजाइन भी अलग रहता है। एमसीयू में सुपर सोल्जर सीरम वालों ने कैप्टन की पोजीशन एक्वायर की है, लेकिन सैम का कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन होने वाला है इन डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, इसलिए वो बकी को शील्ड ना देकर सैम को देता है, who is first non super soldier serum Captain America। स्टीव रॉजर्स के बच्चों की बात करें इन द डिफरेंट स्टोरी लाइन्स ऑफ कॉमिक्स, देन वो है बेबी रॉजर्स, सेरा रॉजर्स, एली रॉजर्स, आयन जोला, जेम्स रॉजर्स, निकी रॉजर्स, रेड स्कल अल्टीमेट वर्जन, रिक रॉजर्स, रॉजर ट्विंस, शेरॉन रॉजर्स, स्टीव एंड जूनियर, स्टीव रॉजर्स जूनियर। मे बी इन्हीं में से कोई कॉमिक से बाहर आ सकता है। कमिंग टू थॉर टीजर, तो स्पीच के साथ जंगल एंड केबिन के सीन्स ये दर्शाते हैं कि थॉर कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है लव को लेकर। जिस एनिमी के बारे में उसे पता चला है, उससे लड़ने के लिए ऑल फादर की स्ट्रेंथ चाहिए उसे। सोचो, गॉड होने के बाद भी वो स्ट्रेंथ की मांग कर रहा है, लेकिन वो एज अ गॉड नहीं, एज अ फादर ये प्रेयर कर रहा है। अब कंफ्यूजन है कि थॉर ने ये क्यों कहा, सो आई कैन फाइट वंस मोर, डिफीट अ न्यू एनिमी एंड रिटर्न होम टू हर। ऐसा सिनेरियो बनता है कि डॉक्टर डूम ने लव को भी कैप्चर कर लिया है। और एल्स इन द मिडिल ऑफ द जंगल अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेटेड प्लेस, केबिन का सीन ये भी बताता है कि थॉर ज्यादा सावधानी बरत रहा है लव को लेकर एंड वो उसे अकेला छोड़कर गया है लड़ने और वापस आने की, वापस मिलने की कामना कर रहा है। इन्फिनिटी वॉर जैसा हेयर कट एंड ड्रेसअप ये पॉइंट आउट करता है दैट थॉर विल बी मैसिव आउट ऑफ हिज लिमिट्स हियर। लेकिन एक और लाइन जो लीक्ड वीडियो से ट्रांसलेट हुई थी ये कंफर्म कर देती है कि मोस्टली लव को डॉक्टर डूम ने किडनैप कर लिया विद सम अदर किड्स लाइक फ्रैंकलिन एंड चाइल्ड of Steve, because he says they do not know war but worry. So who are they here? Mostly those are them. एंड ये सिनेरियो बनता है कि सब कुछ हो चुका है एंड आफ्टर ऑल दिस थॉर आखिरी बार लड़ने की ताकत मांग रहा है टू फाइट फॉर देम। नाउ द एक्स-मैन का टीजर बहुत ज्यादा ब्रूटल वे में प्रोग्रेस करता है। पूरा स्कूल खाली और तहस-महस हुआ पड़ा है, जिसका नेम प्लेट भी टूटा पड़ा है। चार्ल्स और एरिक का आइकॉनिक सीन दिखाते हैं वेयर बोथ आर प्लेइंग चेस। दोनों हाथ मिलाते हैं और मुस्कुराते हैं, लगता है जैसे ये लास्ट मीटअप हो। साइक्लॉप्स के रेज से ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया है, सारे फेलो म्यूटेंट्स मर चुके हैं। फॉलोइंग दैट वो अपना वाइजर उतारकर अपनी एबिलिटीज को पीक लेवल में रिलीज कर देता है। दैट सीन ऑफ अनलीशिंग पावर एट मैक्सिमम लेवल विद कॉमिक एक्यूरेट सूट लुक्स मेनेसिंग। वी सी सेंटिनल्स वॉकिंग बिहाइंड हिम और मैग्नेटो की स्पीच से ये पता लगता है उनका टाइम आ चुका है। मेरे हिसाब से टोटली न्यू टाइमलाइन होगी और द ओरिजिनल वन, क्योंकि स्कॉट समर्स इसमें जिंदा है, और एल्स इट कुड बी फ्रॉम पोस्ट चेंजेस ऑफ
डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। या तो एक्समैन का प्लेनेट अर्थ खत्म हो रहा है ड्यू टू इंकर्जन, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक टाइमलाइन में इंकर्जन के बाद ही बैटल वर्ल्ड क्रिएट हुआ था। या फिर डॉक्टर डूम ने सेंटिनल्स का कंट्रोल लेकर सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया है। या फिर वही बात आ जाती है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। जिस इवेंट को एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में रोक चुके थे वो दोबारा किसी और तरीके से हो गया। Like what is meant to happen, it will happen other way around. एंड यहाँ ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया जैसे स्टारकास्ट रिवील करी थी, विच इज अ ग्रेट मूव। कमिंग टू द फ्लेयर विंग्स थ्योरी, तो ये एक्चुअली पैरालैक्स इफेक्ट की वजह से विंग्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कैमरा विजन बीम के नीचे है इसलिए वो ब्रॉड विंग्स के जैसे शेप दिखाई देता है। अदर देन दैट साइक्लॉप्स फ्यूजन विद फीनिक्स फोर्स की थ्योरी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में बता दूंगा। एक थ्योरी और है इस वाले सीन को लेकर। वी ऑल नो मार्वल ने कैसे ट्रेलर्स के साथ खेला है, लाइक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला गेम। सेम कुछ ऐसा इधर भी है। इतनी खाली जगह में एक अकेला स्कॉट तो होगा नहीं, बाकी कास्ट भी हो सकती है। दिस टीजर एक्सटेंड्स दी फैंटास्टिक फोर अराइवल जो हमने थंडरबोल्ट्स में देखा था। सीन होता है वकांडन्स का डिजर्ट एरिया में विद शूरी द ब्लैक पैंथर एंड द वकांडन किंग मुम्बाकू, जहां अलर्ट मोड पर टैलोकान्स भी बैठे हुए हैं। अब शूरी ने टैलोकान्स को बुलाया है या टैलोकान्स छुप कर ये नजारा देख रहे हैं, वी डोंट नो दैट येट। शूरी बोलती है उसने सब खो दिया, लेकिन एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना खुद के जीवन को दांव पे लगाकर, और वही ड्यूटी अब शूरी करने जा रही है। नेक्स्ट वी सी मुम्बाकू एंड बेन ग्रिम AKA थिंग ऑफ फैंटास्टिक फोर शेक हैंड्स व्हाइल एड्रेसिंग ईच अदर, जहां टीजर का सीन खत्म होता है विद शूरी डूइंग वकांडा फॉरएवर सिग्नेचर। यहाँ प्लॉट कुछ ऐसा हो सकता है कि जब डॉक्टर डूम आएगा फ्रैंकलिन को लेने, देन फैंटास्टिक फोर ऑब्वियसली उसे रोकेंगे। इन द प्रोसेस फ्रैंकलिन शायद से एक्सीडेंटली अपने पावर्स एक्टिवेट कर ले, जिस वजह से चारों मेंबर्स मेन MCU वर्स में सेपरेटली पहुंच जाएं। इसलिए एक्समैन के नाइट क्रॉलर एक्टर एलन कमिंग ने ये बोला था कि उनका एक फाइट सीन मिस्टर फैंटास्टिक के साथ शूट हुआ है। हो ये भी सकता है कि फ्रैंकलिन चारों मेंबर्स को अलग जगहों पर भेज दे जस्ट बाय ड्रीमिंग, क्योंकि फ्रैंकलिन काउंटलेस यूनिवर्स एंड रियलिटीज बना सकता है आउट ऑफ इमेजिनेशन, ड्रीम्स, डिजायर्स एंड फियर। फ्रैंकलिन अभी छोटा है और वो सू स्टॉर्म से कहानियां सुनता है। मे बी दैट कुड बी अ वे जहां फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स एक्सीडेंटली पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इमरजेंसी बीम पॉइंट करे ऑन अर्थ 616 which may be considered safe and sound from Dr. Doom and his plans। फिर शिप गिरता हो टूटते हुए कंडीशन में इन वकांडा जो इसे रिपेयर करेंगे एंड दे बोथ लैंड ऑन सेम पर्सपेक्टिव आफ्टर कॉन्वर्सेशन। या फिर अर्थ 828 के फाइट सीन में डॉक्टर डूम सू स्टॉर्म को लेकर चला जाए इंस्टेड ऑफ फ्रैंकलिन, बिकॉज इन सीक्रेट वॉर्स डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स की वाइफ और बच्चों की मेमोरीज मिटाकर उन्हें अपना बना कर रखा था। नाउ आफ्टर ऑल दिस जॉनी शायद से फ्रैंकलिन को एस्केप पैड्स में अर्थ 616 पर ले आए, लेकिन ये सब के सब सेपरेट हो जाएंगे, लाइक जॉनी एंड फ्रैंकलिन एक साइड और बेन एंड रिचर्ड्स एक साइड इन वकांडा आफ्टर मीटिंग शूरी, जहां वो एक दूसरे की मदद करेंगे। शूरी ऑन दी अदर साइड ऐसे साउंड कर रही है कि वो अनजान है फैंटास्टिक फोर के शिप अराइवल से और वो सबको रेडी एंड अलर्ट होने को बोल रही है। बट आफ्टर रियलाइजिंग दे बोथ मीट, यानी वकांडन्स एंड बेन ग्रिम फॉर फ्यूचर बैटल विद वकांडा फॉरएवर साइन। ऐसा हो सकता है कि उसने नेमोर को देखकर किया हो। आफ्टर मीटअप एंड कंफर्मेशन शूरी ये तो बता सकती है कि कोई खतरा नहीं है, इसलिए नेमोर भी इन्वॉल्व हो जाए उस मीटअप में। वकांडन्स के सूट अपग्रेडेशन पर बात करें तो मार्वल हर मूवी में सूट एंड ड्रेसअप को चेंज, मॉडिफाई और न्यू प्रेजेंटेशन पे अप्रोच करता ही है। यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से जाने तो मे बी शूरी डिस्कवर्ड सम न्यू टेक्निकलिटी फॉर आर्मर। एज वी नो ओनली शूरी टिचाला के सूट्स पर काम करती थी और देयर वुड बी वेरी लीस्ट चांस ऑफ नेमोर जिसने टेलोकैनियन टेक शेयर किया होगा। तो ये था मेरा चारों टीजर्स का ओवरऑल थ्योरी ब्रेकडाउन फॉर एवेंजर्स डूम्सडे। आपका क्या कहना है आउटकम से रिलेटेड? Comment below and please do like, share and subscribe. I am Comsist. We'll meet you soon. Stay tuned.